किस कलर की चड्डी पहने हो? बताओ ना। बताओ किस कलर की चड्डी पहने? बता दो ना। तो दोस्तों, जगत भैया जगत दीदी का चड्डी चेक करने गया था अम्बाला वाले बाथरूम में, और वहीं पे पकड़ा गया रंगे हाथों। और किसने पकड़ा है? तो वहीं की एक क्रिएटर यूट्यूबर वही अपनी आंखों से देखी है। और इस मामले में तीन लोग साथ मिले थे। तीन लोग साथ मिली थी बिचौलिया जिसको बोला जा रहा है वो। तो वो कौन है? तो आज खुल गया अम्बाला वाले घर का बाथरूम का राज कि बाथरूम में जगत भैया जगत दीदी एक साथ क्या कर रहे थे। चड्डी चेक कर रहे थे कि किस कलर की चड्डी पहने हो। आई बात समझ में? तो इसीलिए इस समय जो ट्रेंडिंग में आ रही है ना, तो इस ट्रेंडिंग में मैं बताऊंगी कि इस ट्रेंडिंग में किस वजह से जो अभी चल रही है चड्डी का ना, तो इस किस वजह से ट्रेंडिंग में आया है, तो मैं आप लोग को सच्चाई बताऊंगी। और दोनों जगत दीदी जगत भैया रंगे हाथ पकड़े गए एक साथ एक बाथरूम में, और वो भी मनीषा के बेडरूम के अटैच वाले बाथरूम में। तो आप लोग को पूरी सच्चाई में बताऊंगी, और इसमें कौन साथ दे रहा था उसका भी मैं नाम बताऊंगी आप लोग को, और ये मैटर कहाँ से शुरू होता है मैं आप लोग को बताऊंगी। आप लोग वीडियो पूरे एंड तक बने रहिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आए, और पसंद तो पक्का आएगा, और नहीं पसंद आएगा तो प्लीज थोड़ा शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरी बात सभी लोगों तक पहुंच जाए। जो वहाँ पे कांड हुआ था ना, गृह प्रवेश के दिन कर्म कांड हुआ था, उस कर्म कांड के बारे में सब लोगों को पता चलनी चाहिए। तो मैं बात करती हूँ कि जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अम्बाला वाले घर पे गृह प्रवेश था। वहाँ पे हर एक क्रिएटर सभी लोग गए थे, छोटे से लेके बड़े तक, जितने भी इन लोग का मैट ग्रुप था, मंडली था, सभी लोग साथ में गए थे। लेकिन वहाँ पे होता क्या है कि गृह प्रवेश के दिन, पूजा के दिन, या एक दिन बाद का, एक दिन पीछे का या आगे का बात है, सुबह की बात है, सुबह में। तो सुबह में सभी लोग नहा धोकर तैयार हो गए थे, और नाश्ता की तैयारी चल रही थी। तो नाश्ते की तैयारी, मनीषा थी किचन में, मनीषा भाई किचन में थी। तो वहाँ पे, और मनीषा के घर वाले नहीं थे। अगर घर वाले वहाँ पे गए थे ना, तो ये सब कांड हुआ ही नहीं होता। अगर मनीषा की ननद थी, सास ससुर देवर जो भी थे ना, जो उसके मम्मी पापा अगर रहते ना वहाँ पे, तो ये सब आज तक कांड नहीं हुआ होता। तो मनीषा थी किचन में, लेकिन वहां से गायब हो जाते हैं जगत भैया। ठीक, दूसरे लोग गायब हो जाती है जगत दीदी। और बात आती है कि मनीषा के जो बेडरूम में बाथरूम अटैच है, वहां से अंदर से लॉक हुआ होता है, और लॉक होता है तो फिर मनीषा को आती है, मनीषा को बाथरूम जाना होता है। मनीषा जाती, मनीषा खोजती है पहले अपने पति को, यानी लप्पू सचिन को खोजती है कि ये कहाँ गए। सभी लोग सोच रहे थे कि शायद नाश्ता लाने गए होंगे बाहर बाजार में, लेकिन न नाश्ता लाने गए थे लप्पू सचिन, न कुछ मार्केट करने गए थे। ये तो गए थे कहाँ? बाथरूम में किस कलर की चड्डी पहने हो चेक करने गए थे, ये बात। तो फिर वहां से बात होती है, फिर वहां पे जगत दीदी को खोजा जा रहा है कि जगत दीदी कहाँ है, जगत दीदी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो फिर वहां से सभी लोगों के मन में होता है कि शायद ऊपर गई होंगी, फ्रेश होने या नहाने होने गई होंगी। सुबह का टाइम है भाई, नहाने का सबका काम रहता है, गई होंगी। फिर वहां से तीसरा बंदा भी गायब होता है। वो तीसरा बंदा कौन है? जूस वाली मैडम नीतू मेहना गायब होती है। और वह जब मनीषा को बाथरूम लगता है, तो अपने बेडरूम के अटैच वाले बाथरूम में जाती है। जब दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से आवाज आती है कि मैं हूँ। तो बोलती है कि अरे मुझे अंदर जाना है। तो बोलती है कि अभी मैं खाली नहीं, अभी मेरे को अभी काम करना है, शायद ऐसा कुछ करके कि मेरे को अभी लगे टाइम लगेगा, तुम जाओ। जबरदस्ती करके वहां से वो मनीषा को वहां से भेजती है कि तुम जाओ, मेरे को अभी टाइम लगेगा फ्रेश होने में, ऐसा करके। फिर मनीषा वहां से चली आती है, लेकिन उस बाथरूम के अंदर 3 लोग मौजूद थे। 3 लोग, जगत दीदी, जगत भैया, जूस वाली मैडम, नीतू मेहना। ठीक, तीनों लोग वहां पे मौजूद थे। तीनों लोग यानी कि ये जगत दीदी, जगत भैया ऐसे ऐसे कर रहे थे, किस कलर की चड्डी पहने हो मेरे यार, यही सब चल रहा था।
और तीसरी जो बंदी थी नीतू मेहना, वो दरवाजे पे खड़ी होके निगरानी रख रही थी सीसीटीवी कैमरे की तरह कि कोई अंदर आ ना जाए। और जो कोई भी आता था, दरवाजा खटखटाता था, पूछती कि मैं अभी फ्रेश हो रही हूँ, टाइम लगेगा, तुम जाओ, तुम यहाँ से जाओ, ऐसे बोलती थी। ये नहीं बोलती थी कि नहीं तुम बाहर खड़े होकर 2 मिनट वेट करो, नहीं, वो बोलती तुम दूसरी ओर जाओ, मेरे को अभी टाइम लगेगा। इतना बात। फिर मनीषा के मन में डाउट होता है कि आखिर मेरे पति भी गायब हैं, जगत दीदी भी गायब हैं, ये बिचौलिया भी, नीतू मेहना भी, 3 लोग गायब हैं, एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं, कहाँ कहाँ हैं लोग, अंदाजा लगाया जाता है। ठीक, लेकिन वहाँ पे बात आती है कि वहाँ पे कोई नहीं मिलता है। फिर जब सबकी नज़रें इधर उधर भटकती है तो 3 लोग आपस में एक साथ मिल जाते हैं और सबकी नज़रें चौंकाने लायक रहती है। ठीक, फिर वहाँ पे सभी लोग सोच रहे थे कि जगत भैया तो गए होंगे मार्केट नाश्ता लाने, लेकिन मार्केट तो गए नहीं थे, ये तो पाए जाते हैं अपने बेडरूम में। और बेडरूम में किसके साथ? जगत दीदी के साथ पाए जाते हैं। वहाँ पे बातों को बहाना करके टाल दिया जाता है। जब नाश्ता लाने के लिए गए होते तभी तो नाश्ता आता ना, वो तो अपने बेडरूम में बाथरूम में ऐसे ऐसे कर रहे थे। और चड्ढी का राज हकीकत है जो उस दिन लाइव में चैटिंग में दिखा रहे थे कि मेरे चड्ढी में ब्लड गिरा है, ठीक, तो वो साफ दिखा रहे थे। और इसी की वजह से आज ये जो चड्ढी वाला गाना निकला है ना ट्रेंडिंग में, ये सब इन्हीं लोग की वजह से, इन्हीं के सचिन के वजह से वो गाना निकला है। किस कलर की चड्ढी पहने हो बताओ ना, पहले पहने हो कि नहीं पहने हो बताओ ना, यही सब निकलवाया है अपना चड्ढी दिखा दिखा के, क्या करें। तो दोस्तों, तो वहाँ पे बात होती है, तो वहाँ पे मनीषा को डाउट होती है और बाकी सारे क्रिएटरों को डाउट होती है कि हम लोग सोचे थे कि ये तो बाहर कहीं गए होंगे नाश्ता लाने, जगत दीदी को सोचे थे कि ये तो नहाने ऊपर गई होंगी, लेकिन ये लोग तीनों साथ एक ही साथ क्यों पाए जाते हैं। सभी के मनों में उलझने हो जाती हैं, सोच विचारते हैं, सभी के मन में चल रही होती है कि भाई आखिर माजरा क्या है। माजरा आते आते पकड़ा गया, चोरी पकड़ी गई, सभी के मन में वो हुआ। वहाँ पे कसम दिया जाता है, कसम धर करके वहाँ पे डांट फटकार, जो समझदारी रहता है, जो क्रिएटर समझदार रहते हैं, वो अपनी समझदारी की तरफ से उन लोगों को समझाते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं। लेकिन इन लोग का बात कहना है कि हम कुछ भी करें, तुम होते कौन हो बोलने वाले। और यहीं से, इसी घर से सभी क्रिएटरों का मन में मन मुटाव हो गया। सभी से यहीं से सब लोग फर्क करने लगे, रहने लगे। फिर ये बात अगर अभी जो सचिन और अंकुश सक्सेना में जो कंट्रोवर्सी चली थी, तो अंकुश सक्सेना के मुंह से आप लोग सुने होंगे उनके वीडियो में कि अंबाला वाले बाथरूम का राज मुझे पता है, लेकिन वो खुलने ही वाला था तब तक उसी की डर से ये लप्पू सचिन इस मैटर को बंद कर दिए कि कहीं वो मैटर खुल ना जाए। तो राज खुला नहीं, लेकिन आज इतने दिनों के बाद वो राज आखिर खुल ही गया। कहा जाता है ना कि चोरी हत्या पाप कभी छिपता नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो निकल के आ ही जाएगा। कितना भी आदमी छिपा ले, कितना भी वो उसको ढकने की कोशिश करे, लेकिन वो ढकता नहीं है, ना छिपता है। चोरी हत्या पाप कभी नहीं छिपता है, वो आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। तो यही राज है दोस्तों। तो आज अंबाला वाले राज को आप लोग समझ गए होंगे कि अंबाला वाले बाथरूम का राज क्या था, और राज था चड्ढी, किस कलर की चड्ढी पहने हो, यही था। और इसी की वजह से आज चड्ढी का गाना वायरल हो रहा है, ट्रेंडिंग में जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ताकि सारी पब्लिक को समझ में आ जाए कि ये लोग किस हद तक घिनौना काम कर रहे हैं। ये जो जगत दीदी जो शराफत का चोला पहन के बैठी है ना, शराफत का तो उतर चुका है, लेकिन तो भी इनको शर्म नहीं है। फिर यहाँ पे मैं एक पॉइंट की बात कहूँगी मनीषा को लेकर के, कि मनीषा को जब उस टाइम डाउट था, अगर देखिए एक बात एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि अगर हमारे पति चाहे किसी के भी पति होते हैं, तो अगर वो किसी की लड़की के साथ नैन मटक्का थोड़ा इशारा वसारा मार्केट वार्केट में चाहे चलते, तो उस पर पत्नी गुस्सा हो जाने लगती है, अपने पति को डांटती, गाली देती, हर चीज़ करती। लेकिन जब मनीषा को इतनी बड़ी बात पता चलती थी, फिर जेठू सरिता के घर पे भी गए, जेठू सरिता को भी उन्होंने बोला कि दीदी मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है। फिर वहाँ पे भी पाया जाता है कि रात को 12 बजे
के करीबन बोली और 4 बजे देखी तो तीनों लोग एक ही थाली में खा रहे। इसका रीजन क्या है? क्या है रीजन? फिर ऊपर से अभी जो बाथरूम का राज है, तो ये भी उसको पता चली, भनक तो गई होगी, पता तो चली होगी, लेकिन उस पर भी ये आवाज नहीं उठाई। अगर ये पहले ही आवाज उठा दी होती तो आज इतना जो ये ड्रामा रायता फैला हुआ है ना, ये फैला नहीं होता। ये लोग रायता फैला के ड्रामा करके व्यूज कमा रहे हैं, डॉलर छाप रहे हैं। और शर्मिंदगी किसको महसूस हो रही है? इनके पापा को, सचिन के पापा को। देखिए उनका चेहरा कितना उतरा हुआ है। एक इज्जत मान सम्मान कमाने में, बचाने में ना कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है। लेकिन आज वो बेचारे जितने अपने सिवान में चाहे कहीं भी हर क्षेत्र में जितना इज्जत और जितना आत्मसम्मान कमाए थे, सम्मान ना, वो सब इनका बेटा सब गंवा दिया। लेकिन तो भी इन लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि हमारे वजह से हमारे पापा का शर्म से झुक रहा है, हम क्यों ऐसा काम कर रहे हैं, क्यों? लेकिन यहाँ पे मनीषा का भी हम गलती मानेंगे, क्योंकि मनीषा को अगर पहले से भनक थी तो क्यों नहीं वो रोक लगाई? उसका पूरा अपने पति पर पूरा हक बनता है, रोए चिल्लाए, गाली दे, डांटे, झगड़ा करे, कुछ भी करे, अपने पति से पूरा हक बनता है उसका। ऐसे मासूमियत छोटे बच्चे दूध पीती बच्ची नहीं है कि जो कह दे वो कह के सुन के रह जाती। आजकल गांव की बहुएं है ना, गांव की लड़के, हम भी गांव के हैं, गांव से के रहते हैं ना, कितनी भी संस्कारी हो, लेकिन जब बात अपने पति पे आती है, अपने हक पे आते हैं ना, तो घूंघट और लाज शर्म नहीं देखती है। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो सब मिली भगत है। ये लोग तो सब व्यूज के लिए स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। हम कितना बार बोले कि ये सब व्यूज के लिए लोग ड्रामा कर रहे हैं। जे ही इन लोग का कंट्रोल से थोड़ा डाउन होने लगती है, थोड़ा थमने लगता है, तो तुरंत एक नहीं ना एक रिकॉर्डिंग लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। अरे रिकॉर्डिंग लाओ ना, लाओ रिकॉर्डिंग। कहाँ रखी हो? किस तिजोरी में छुपा के रखी हो? दोस्तों अभी हमको मनीषा पे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। पहले तो मुझे इस पे दया आती थी कि चलो बेचारी के साथ ऐसा बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे मेरे को नहीं, हर पब्लिक को समझ में आ रही है कि मनीषा भी उसमें मिली भगत है। मनीषा भी, क्योंकि एक पत्नी नहीं चाहती कि हमारा पति के साथ किसी और के साथ हमारा पति शेयर हो, ठीक है। जो कदम इसको आज स्टैंड ले रही है ना, पहले बहुत पहले ले ली होती ना, तो आज ये सब इतना नौबत नहीं आता। और इस पे हम नहीं, पूरी पब्लिक, पूरी ऑडियंस ही इस पे गुस्सा है। तो दोस्तों क्या कहें, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा मेरी बातें, और बाथरूम का राज, किस कलर की चड्ढी वाला राज पता चल गया होगा। तो व्हाइट कलर पे रेड कलर था, तो वही जो सचिन ने दिखाया था अपने लाइव में। तो चलिए बात लोग को पता चल गया, बस ये मैं मजाक के लिए थोड़ा सा बोल दी हूँ, जो ट्रेनिंग में चला था उस पर आप लोग गौर मत कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।